हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किन बातों से आपको अवेयर करवाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं, किन बातों से आपको अवेयर करवाना चाहते हैं, क्या जानकारियाँ आपकी नॉलेज में लेकर आना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव की एनर्जी को पिक करेंगे। क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो बॉटम की एनर्जी आ रही है जजमेंट। सो किसी के अगेंस्ट आपने कोई फैसला सुनाया है, कोई आपने और डिसाइड किया है, आपने कुछ निर्णय लिया है आपने। यूनिवर्स आपको यूनिवर्स ने निर्णय लिया है आपको सक्सेस दिलाने का, आपको विक्ट्री दिलाने का और गलत लोगों की मंशा को फेल करने का। कोई पर्सन है जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, ओके, जिनसे आपने बात करना बंद कर दिया था। आपने उस पर्सन की एनर्जी को पिक कर लिया था। ये पर्सन आपसे बात तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। आपकी तरफ इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कुछ कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपके लिए आ सकता है। तो अब आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। इनका कॉन्फिडेंट बहुत लो है, बहुत सैड है, उदास है, क्योंकि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, कोई हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन, जो कोई भी है ये। जो कोई भी पर्सन है ना, ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी कैरी करते हैं और अब ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज आपने इनके ईगो को ध्वस्त किया है। आपने इस पर्सन के ईगो को तोड़ा है। तो इस पर्सन को ना किसी प्रकार का जजमेंट फैसला करना पड़ा है। ठीक है, यूनिवर्स का फैसला है इस पर्सन का ना। इस पर्सन को ना किसी प्रकार का जजमेंट फेस करना पड़ा है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट पेशेंस, जजमेंट, न्यू बिगनिंग, फोकस्ड। कोई कुछ लीगल इशू फेस कर रहा है। ठीक है, कोई कुछ लीगल इशू फेस कर रहा है। चीज़ें बैलेंस में आ रही है। आप अपने वर्क पर काफ़ी फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हैं। नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से आप निकल चुके हैं और आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आप एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। मैं कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ आपके लाइफ में। आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी उन कमियों को ख़त्म किया जा रहा है।
आपको पूर्णता का आभास होगा, कंप्लीट फील करने वाले हैं आप। कुछ कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, कोई साइकिल है कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एक जो रफ और टफ साइकिल आपके लाइफ में रिपीटेडली चल रहा था ना, वो साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है। आप किसी प्रकार से मुक्त हो रहे हैं, बोझ तले दबे थे, ओके, उन बोझ से आप मुक्त हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं बर्डन देख रही हूँ आपके कंधों पर, काफ़ी बोझ थे, उन बोझ से आप पास हुए हैं। आप हर सिचुएशन से फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं। यस, आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी ना, आपने जो फेस करी है डिफ़िकल्टीज़, उन चीज़ों से आपको उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। एक बहादुर योद्धा में परिवर्तित कर दिया है आपने स्वयं को। फाइट, डेफिनेटली गाइस, आप फाइट बैक करते हैं। अब आप जल्दी किसी भी ट्रैप में नहीं आते हैं। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा यस, आपको बहुत पेन मिला है और अब आप इस प्रकार के ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बहुत दूर जाना चाहते हैं। शांति चाहते हैं अपने जीवन में, सुकून चाहते हैं अपने जीवन में, पीसफुल एनर्जी, पीसफुल सिचुएशन चाहते हैं आप। बहुत लविंग काइंड सोल हैं आप, बहुत इमोशनल पर्सन हैं। आपके दिल में बहुत इमोशंस है और लेकिन आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है, मल्टीपल पेन यहाँ पर मिला है, बार बार बैकस्टैब किया है, पेन मिला है। आपके जीवन में एक अब एक न्यू पैशनेट न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। कोई आपको पेडिस्टल पर रखता है गाइस। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जो आपको पेडिस्टल में रखते हैं, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी जो दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। एम्परर की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। आप एम्प्रेस हैं तो ये एम्परर है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। जो कोई भी एम्परर है ना, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है एंड ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं, ठीक है। ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, लव, पैशनेट न्यू बिगनिंग, न्यू लव की एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है अपने वर्क से रिलेटेड कुछ न्यू प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे एंड न्यू लव की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रही है। किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपको पेडिस्टल पर रखते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, अनकंडीशनली लव है। ऐसे किसी पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी ना, उन कमियों को पूरा किया जा रहा है, उन कमियों से आपको निकाला जा रहा है। आपके धन में मुझे बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं दिख रही है। हो सकता है आप अपने धन को लेकर के थोड़ा चिंतित हैं, तो आप अपने वर्क वगैरह पर फोकस्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ना सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। आपके धन को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके धन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। रुकावटों को हटाया जाएगा और आपके धन को लेकर के अगर आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में थे तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिकॉज आपको इस धन की समस्याओं से निकाला जा रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। हैप्पीनेस, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है।
जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ इवल स्पेल करके रोकने की कोशिश करी थी, आपकी तरफ आने आपकी तरफ ब्लेसिंग को आने से रोकने की कोशिश करी, ओके, रोकने का प्रयास किया था। किसी भी प्रकार से कोई इवल स्पेल, ओके, इवल स्पेल का प्रभाव अगर आपके जीवन पर हो रहा है तो उसको बैकफायर किया जा रहा है, उसका प्रभाव ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। कोई इवल स्पेल, ओके, कोई इवल स्पेल था, स्पेल वर्क, तो उसका प्रभाव आपके जीवन से अब धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है। जिन चीज़ों से आप ट्रैप महसूस कर रहे थे ना, उन ट्रैप से आपको आज़ादी मिल रही है, आप मुक्त हो रहे हैं किसी बर्डन। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आप हील भी हो रहे हैं। किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली हेल्थ का दिख रहा है, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यू से परेशान था, तो कोई पेन था, तो उनसे भी आपको यहाँ पर मुक्ति मिल रही है, आज़ाद हो रहे हैं आप, स्पेल वर्क से मुक्त हो रहे हैं। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए? डेफिनेटली गाइस, कोई तो आपकी तरफ सीरियसली बहुत अट्रैक्टेड है। 444 कंफर्मेशन आपकी तरफ। एंड ये जो कोई भी है ना, काफ़ी आपसे प्यार भी करते हैं, अनकंडीशनली लव है इनके मन में आपको लेकर, ठीक है। सो यस, कोई एम्परर है जो आपको पैडिस्टल पर रखते हैं, ठीक है। और इन बातों से ना इस पर्सन के अराउंड जो लोग हैं काफ़ी एनवी है आपसे, ठीक है। आप हो सकता है उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं, उनको पहचानते भी नहीं हैं, ओके। आप हो सकता है इस पर्सन को भी इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। कोई एम्परर, ठीक है, कोई एम्परर है, काफ़ी पावरफुल है ये पर्सन, ठीक है। सो यस, काफ़ी एम्परर की एनर्जी, मेल एंड फीमेल जो कोई भी है, किंग, एक किंग की तरह एनर्जी है, क्वीन है कोई, किंग है कोई। सो इस पर्सन के अराउंड जो लोग हैं ना, वो काफ़ी आपसे एनवी हैं, जेलस हैं, वो आपको, ओके, सो वो आपसे काफ़ी चिढ़ते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को भी इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इनके अराउंड के लोगों का तो आप क्या ही अच्छे से जान पाएंगे। बट ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। प्यार में कोई कंडीशनल अप्लाई नहीं है। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को देखते होंगे, बार बार आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, ओके। आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं इनके अराउंड के जो लोग हैं उनको उनकी जानकारी में आई है, तो वो आपसे बहुत जेलस हैं। आपको वो अटेंशन मिल रहा है जो उनके जो ये एम्परर हैं, उनके अराउंड के जो लोग हैं ना, उनको वो अटेंशन चाहिए, बट उनको ना मिलके वो अटेंशन आपको मिल रहा है। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, वो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं 24/7। आप उस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी, ठीक है। हो सकता है आप इन सारी बातों से अनटच है, आपको मालूम ही नहीं है, ओके। आपको मालूम ही नहीं है कि कोई है भी, और उनके अराउंड के लोग आपसे एनवी भी हैं, जेलस भी हैं, वो आपके बारे में बातें भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली अभी मुझे यहाँ पर 444 की एनर्जी 111। ओह वाओ, सो यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है। समृद्ध व्यक्ति हैं ये, ठीक है। और यस, काफ़ी मान सम्मान है इनका सोसाइटी में।
लोग इनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। काफ़ी रिस्पेक्ट है इस पर्सन की सोसाइटी में, ठीक है। यस, काफ़ी मैच्योर है ये पर्सन, काफ़ी मैच्योरिटी है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, एंड ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपके बारे में बातें करते रहते हैं। तो लाजमी सी बात है, ठीक है, उनके अराउंड के जो लोग हैं, ठीक है, उनके फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड, कलीग जो भी हैं, वो आपसे काफ़ी इनसिक्योर हैं, काफ़ी जेलस है। आप सारा इस पर्सन का यस सारा अटेंशन आप वो आपको देते हैं। तो इस वजह से कोई काफ़ी इनसिक्योर मुझे लग रहे हैं, ठीक है, जेलस हैं, आपके बारे में बातें होती रहती हैं और आप इन सारी बातों से अनटच है, आपको मालूम ही नहीं है। ऐसे कुछ यहाँ पर मैं एनर्जी को पिक कर रही हूँ। क्या मैसेज आ रहा है? आप मुझे बहुत 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप मुझे बहुत सेटिस्फाइड, कंटेंट, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स में एंटर करने वाले हैं। आप अपने अबंडेंस सीज़न में एंटर करने वाले हैं, अपार धन वाले सीज़न में आप एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये धन आपने स्वयं जनरेट किया है। आप सेल्फ मेड पर्सन है, गॉड मेड पर्सन है, आप स्पिरिचुअल आपके यस आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको स्पिरिचुअल आपको ना स्पिरिचुअल का ना मेजर सपोर्ट है। ओके, ईश्वर आपके उपासक रहते हैं, ईश्वर आपके आसपास रहते हैं, बर्ड्स के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, ठीक है, आपके जीवन में, आपके आसपास वो प्रेजेंट रहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। तो अभी यस आप अभी ना कभी अकेले हो ही नहीं सकते हैं। यस आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं। आपको यस सो गाइस, यहाँ पर आपने जहाँ पर भी जीवन में लोगों पर इन्वेस्ट किया, अपने धन को, अपने इमोशंस को, आपको वहाँ से निराशा ही मिली होगी। ओके, लोगों ने आपको यस आपको अकेला कर दिया, पूरी तरह से आपको लूटा लिया, आपको यस पूरी तरह से अकेला कर दिया, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो आपके इमोशंस के रूप में हो, आपकी पूरी तरह से लूट लिया लोगों ने, एंड आपको अबंडेंट छोड़ा। ओके, खुद से हील करने के लिए छोड़ा। सो किसी से भी ना आपको हीलिंग की सहायता नहीं मिली, किसी ने भी आपको हीलिंग में सहायता नहीं करी, आपको हील होने के लिए छोड़ दिया गया। तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स में एंटर करने वाले हैं। अपार धन वाली ऊर्जा में आप एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब तक आप जिस व्यक्ति का पीछा कर रहे थे ना, वो आपका पीछा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं जो आप पर ध्यान नहीं देते थे। तो अब ये आपको अटेंशन, डेफिनेटली आपको अटेंशन देंगे। जो पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे वो आपको अटेंशन देंगे, आप पर ध्यान देंगे। और ये पर्सन आपके ऊपर से कोई इवल स्पेल का प्रभाव डेफिनेटली आपके ऊपर से भी, और मुझे दिख रहा है ना इस पर्सन के ऊपर से भी इवल स्पेल का प्रभाव ख़त्म हो रहा है। आप मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर से किसी प्रकार की इवल स्पेल का प्रभाव ख़त्म हो रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, कमिटेड हैं, किसी पर्सन के साथ सीरियस कमिटेड, आपका कनेक्शन काफ़ी सीरियस कमिटेड, तो
आपके लव लाइफ में किसी प्रकार से, ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई इवल स्पेल का प्रभाव था ना, कोई इवल स्पेल का प्रभाव था, तो वो हट रहा है। ओके, तो यस, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। एंड गाइस, ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने एनर्जी आगे पिक करी, तो ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, या आपके फैमिली फ्रेंड्स से बात करते रहते हैं। ये बात इनके अराउंड के लोगों को मालूम है शायद, और वो आपसे काफ़ी एनवी है, जेलस है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या होने वाले हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं। भले ही आपका अभी इन पे फोकस नहीं है, आप अभी अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को हील आप कर रहे हैं, तो इनके अराउंड के जो लोग हैं ना, वो आपसे जेलस हो सकते हैं। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आप इन सारी बातों से अनटच है, आपको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके अटेंशन के लिए। पहले ऐसा होता था, आपको इनका अटेंशन चाहिए, आप चेस करते थे, आप इनका पीछा करते थे, आप इनके बारे में सब कुछ जानना चाह रहे थे, ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है इनकी लाइफ की। बट अभी आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ सिंपली अपने आप पर फोकस्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस्ड कर रहे हैं। तो यस, ये पर्सन आप पर पूरी तरह से ना अभी फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। 24/7 ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अगर ये हस्बैंड भी है ना, आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं एज इफ इनको कोई लेना देना आपसे नहीं है, कोई मतलब इनको आपसे नहीं है। नो, इस पर्सन को आपसे मतलब है। ओके, ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपके बारे में सब कुछ जानना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत बिजी बीन है, इनको टाइम नहीं मिलता, ये अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हैं, इनके लाइफ में और भी बहुत सारे काम हैं जो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है, बट आपसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट इनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये आप पर काफ़ी फोकस्ड है गाइस, इनका ध्यान पूरा आप पर है, ठीक है। हो सकता है आप अभी सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, आप मुझे यहाँ पर अपने आप को काफ़ी सेल्फ लव में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, गॉड मेड पर्सन हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, एंड आप हील हो रहे हैं। आप मुझे थोड़ा अकेले समय बिताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, खुद के साथ आप थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आप अभी इन सारी बातों के बारे में नहीं सोच रहे, बट ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। पहले आप चीज़ों के पीछे पीछे भागते थे, चेस कर रहे थे, अभी उल्टा हो चुका है। अब ये आपके पीछे पीछे भागते हैं, आपको चेस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपके आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है सब कुछ ये जानना चाहते हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे हैं। पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, स्ट्रांगली डाउनलोड। आप जब इनको कोई मैसेज करते होंगे ना, तो बहुत इमोशनल होके करते होंगे, बहुत हो सकता है कुछ लोग तो इतने इमोशनल हो जाते होंगे कि उनकी आंखों से ना आंसू बहते होंगे। तो आप इतने इमोशनल होके इनसे कांटेक्ट करते होंगे, इनसे बात करते होंगे, ठीक है। और ये उस मैसेज को जब सीन करते होंगे ना, तो चिड़चिड़ करके ओके आपको 2 बात सुना देते होंगे, आपको गुस्सा कर देते होंगे। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आप उन मैसेज को जब टाइप कर रहे हैं ना, आपकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, आप बहुत इमोशनल होंगे, आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हो सकता है बहुत भावुक हो रहे होंगे, और उस पर्सन को फिर भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से उनका जो रिप्लाई आता था, आपको बहुत दिल टूटा इस सारी चीज़ों से, बहुत आप हर्ट हुए।
वो चिड़चिड़ करते होंगे, वो हर चीज़ को मजाक मस्ती में ले जाते होंगे, हर चीज़ से आपको ऐसा लगता है यार मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ, इतना मैं भावुक होकर इसको मैसेज कर रहा हूँ। एक तो ये मैसेज जल्दी सीन भी नहीं करे, और करते भी हैं तो इतना चिड़चिड़ करते हैं और मजाक मस्ती करते रहते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, आपके शब्दों का, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप इस पर्सन से बिल्कुल अभी दूर हैं। बिल्कुल इन सारी बातों से आप मुझे अनटच दिख रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका मेन फोकस्ड है खुद को हील करना, ठीक है, खुद के बारे में सोचना। ये आपका जैसे हाईएस्ट टाइम है कि नहीं, अब मुझे खुद के बारे में सोचना है, मुझे खुद को हील करना है। मैंने सोचा, सबके बारे में सोचा, मैंने सबके लिए किया और आगे भी मुझे करना है। ऐसा नहीं है मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ या नहीं झाड़ रही हूँ, बट अभी मुझे यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे गाइडेंस कि अब मुझे अपने लिए भी सोचना है, ठीक है, अब मुझे अपने लिए भी करना है, ठीक है। अपने इमोशंस को मुझे खुद को बहुत केयर करना है, बहुत प्यार देना है। मैंने सबको प्यार दिया, मैंने सब पर अपना सारा प्रेम जैसे कहते हैं ना उछल दिया, मुझे बदले में प्रेम नहीं मिला, तो मैं अब वो प्रेम अपने आप को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है बकवास सुनने के लिए और भी लोगों के लिए, ठीक है। तो वो सारा फोकस्ड अभी आप अपने आप पर, खुद पर लगा रहे हैं, ठीक है। सो यस, आप हील हो रहे हैं गाइस। एंड गाइस आप ईवल स्पेल के प्रभाव से भी हील हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इशू था तो वो भी आपका हील हो रहा है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अभी ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन आपको परिश्रम करते हुए देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। हिम्मत जुटा रहे हैं रिस्क लेने के लिए। आपके साहस को देखकर, आपके हिम्मत को देखकर, आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसको देख करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं आपसे। ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कैरी करते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अगर इनके जीवन से चले गए तो आप इनके जीवन में वापस आ जाएं। ये आपके जीवन से चले गए तो आप ऐसा चाहते हैं। मुझे दोनों की तरफ से ये एनर्जी आ रही है। रिश्तों को ठीक करना चाहता है ये पर्सन, ओके। रिश्तों को ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, ओके। इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको। ऑल्दो आपकी बाउंड्री बहुत फर्म है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, आपको हमेशा बैक स्टेप किया है, आपको जो चीज़ें आपको नहीं पसंद वो चीज़ें रिपीट करी गई है, वही चीज़ें बार बार करी गई है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 50 बार, पता नहीं ना जाने कितने बार उन चीज़ों को रिपीट करी गई है। तो बहुत ज़्यादा हर्ट है आप इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा। लड़ाई झगड़े हुए यहाँ पर, कुछ तो बात है यहाँ पर। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी डाउनलोड आ रहा है कि बहुत अब्यूज़ रहा है फिज़िकली, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनके बाल को पकड़ के ज़मीन पे लेटा दिया होगा। तो ऐसा कुछ भी आपने भी छोड़ा नहीं होगा, आपने भी या आपका भी ऐसा मन करता है कि सामने अगर ये आ जाए, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी यहाँ पर अब्यूसिव रिलेशन, लड़ाई झगड़े।
और क्या मैसेज है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट ये पर्सन आपसे दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियों को समाप्त करना चाहते हैं। ये आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस था तो उन डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपको किसी छोटे रूप में इंडिकेशन दे, कुछ छोटे रूप में आपको कोई इंडिकेशन दे सकते हैं, कुछ छोटे रूप में आपको अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। गाइस सीरियसली एक चीज़ तो मैं कहूँगी, जो कोई भी है ना, आपको दिखाए ना दिखाए, बताए ना बताए, ये खुद को होता है ना, कुछ लोगों को ना खुद भी मालूम नहीं होता है कि आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, तो शायद ये खुद भी नहीं जानते हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या हो, बट ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है ना, इनका ऐसा मानना है कि आपके जैसा इनको कोई नहीं लगता। ठीक है, आपकी ऊर्जा कोई मैच नहीं कर सकता, आपकी ऊर्जा का किसी से कोई मैच नहीं है। तो इन्होंने पास्ट में आपको बहुत रिप्लेस करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों के साथ आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपका लेवल किसी के साथ कोई मैच ही नहीं कर पाता उस लेवल को, उस वाइब्रेशन को। तो हार के ये वापस आ जाते होंगे, और आते हैं। कोशिश तो बहुत हुई है भाई यहाँ पर रिप्लेस करने की, बट अब आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आपको इस बात का ना पूरा पूरा गारंटी है, ये आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी लाइफ में ना ये आपके बिना आगे ही नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को आप कहीं लिख भी सकते हैं, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ओके, इस पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है और बहुत सारा प्यार भी है। ठीक है, और ये इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, जो कोई भी है। ठीक है, आपके साथ चीज़ों को यस वापस से ठीक करना चाहते हैं। आपके जीवन में हो सकता है ना कुछ उथल पुथल वाली स्थिति मची हो, भागदौड़ वाली स्थिति मची हो, किसी चीज़ को लेकर के डर लग रहा है, कुछ रिस्क है। 52 एज है। ओके, यहाँ पर किसी की एज 52 एज हो सकती है, 25 एज हो सकती है। तो कुछ समथिंग अबाउट मैरिज वुमेन, तो कुछ कमिटमेंट की बात आ रही है। हो सकता है आप में से किसी की शादी फिक्स हो सकती है, किसी की जिसकी शादी नहीं हुई, आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बोलना चाहते हैं। समथिंग अबाउट फर्स्ट लव, तो आप फर्स्ट लव, आप किसी का पहला प्यार है। आपकी फैमिली के लोगों को जलन है कि ईश्वर ने आपको चुना है, उन्होंने कई सालों तक आपके ऊपर गंदी क्रिया करी। ओके, आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपके फैमिली में, मैं फैमिली की बात नहीं करी, बट होता है ना बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ जेलेसी, जलन की वजह से आपके ऊपर इवल स्पेल वगैरह करे। तो ये सारी बातें आपकी जानकारी में आ चुकी है और ये इवल स्पेल ब्रेक हो चुके हैं। समथिंग अबाउट ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपके लुक्स को और अपग्रेड किया जा रहा है। ओके, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बातें सही है, सही थी, कितनी सही हैं आप। तो लोग आपको किसी प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं।
एप्रिसिएशन हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है, तो इस वजह से कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। ओके, तो कुछ लोगों को जेलसी है, आपसे जलन होती है। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो आपके अगेंस्ट हेटर्स कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट पीछ पीछे, लेकिन विक्ट्री आपकी ही होनी है। चाहे जो भी लोग माइंड गेम्स के लिए मल्टीपल लोग, बट विजय आपकी ही होनी है। ओके, विजेता तो आप ही बनेंगे। आउटकम उसका निकलना है, उसमें विजय आपकी ही होगी। ओके, फायदा आपका ही होगा। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, कोई पर्सन आपसे सीक्रेटली मिलना चाहते हैं। ओके, समबडी वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली। ठीक है, तो वो भाई चुपचाप आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी सारी अच्छी अच्छी विशेष ग्रांट कर दी गई है। आपने जो भी अच्छी अच्छी विशेष मांगी थी ईश्वर से, वो ग्रांट कर दी गई है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, मेहनती हैं, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी बातें आ रही हैं। वाओ, 144, तो यस, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, आपको कवच में रखते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से ढक कर रखते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, ईश्वर का पूरा आपके जो डिवाइन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर हैं उनका पूरा ध्यान आप पर ही रहता है। ठीक है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहो, आसमान में रहो, ज़मीन में रहो, पानी में रहो, कहीं पे भी रहो, वो आपको ही देखते रहते हैं। कोई आपको हार्म तो नहीं पहुँचा रहा, किसी की इंटेंशंस सब कुछ वो स्कैन करते रहते हैं, सब कुछ वो देखते रहते हैं। एंजल्स पूरी फोर्स आपके साथ रहती है, तो आपको किसी बात से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फोर्स आपके साथ है। एंजल्स के पूरे फोर्स आप, ओ वाओ, एंजल्स यहाँ पर मुझे दिख भी रहे हैं। ठीक है, सो यस, एंजल्स, आर्की एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, मुझे गोल्डन ये यहाँ पर गोल्डन ये ऑरा आपका हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर गोल्डन ये ऑरा है। आपका ऑरा जो है ना वो गोल्डन ये येलो कलर आपने आज हो सकता है वेयर किया है। येलो कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, ओके, रेड रोज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पिंक कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर ये आपने वेयर किया हो सकता है। पर्पल कलर, ठीक है, येलो कलर मैंने आपको बोल ही दिया था। सो यस, ब्लू भी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते, ओके, ग्रीन कलर जाते जाते ग्रीन कलर भी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता शक्ति, श्री राधे राधे।